इसी जो हम पेस में हैं, उसी में बने रहते हुए कि जो हमारा स्वाध्याय है, योर सोल्स गिफ्ट रॉबर्ट शॉर्ट्स द्वारा लिखी हुई बुक, सबसे दिल से हम नमन करते हुए धन्यवाद देते हैं इस बुक के राइट और प्रार्थना करते हैं कि जो भी ज्ञान, जो भी विज़डम हमारे लिए इस बुक के माध्यम से हमें मिलनी है, पूरी तरह से हमारे लिए वो खोले और आगे बढ़ते हैं। आज का जो चैप्टर है, उसमें आध्यात्मिक जागृति के बारे में हम जानते हैं कि जो आध्यात्मिक जागृति की जो यात्रा है, अभी जैसे हमने ध्यान भी किया तो कैसे हम खुद को जानने की हम बात कर रहे हैं। तो जो भी है पूरा हमारी जर्नी ही ये है कि हमारी खुद को पहचानना है, ये हमारी खुद की यात्रा है। लेकिन इस यात्रा में क्या हमने कभी सोचा है कि हम कौन हैं? हम क्या हमारा जीवन इस शरीर और दिमाग तक सीमित है या इससे कुछ और भी गहरा है? तो आध्यात्मिक जागृति इसी सवाल का जवाब है। ये वो एहसास जो हमें यह समझाने में मदद करता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक अनंत आत्मा है। जो फीलिंग हमेशा हम ध्यान में करते हैं, वही हमारा एंड गोल है कि हम अपने साथ जुड़ रहे हैं। तो हम जुड़ तो रहे हैं, है ना? लेकिन मानना भी है हमको। ये हमको एक जीवन को नए नजरिए से देखने की ताकत दे रहा है। मीन्स एक पर्सपेक्टिव हमारा लाइफ को देखने का चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक जागृति से क्या मतलब है, क्या है आध्यात्मिक जागृति? हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ना बात करते हैं, हम अवेकन हो रहे हैं, हम एनलाइटनमेंट की बातें करते हैं, इतने सारे हम सेशंस सुनते हैं, मास्टर्स की विजडम होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति महसूस करता है केवल अपनी जो हमारी डेली रूटीन है उसकी जो उसमें रहते हुए हमारी जो सोच, हमारी जो भावनाएँ हैं, वहाँ तक ही हम लिमिट नहीं करते हैं। ये महसूस करना कि जो मेरा एक सराउंडिंग्स है, मैं वहाँ तक नहीं हूँ। मैं उससे उससे बियॉन्ड जाकर उससे भी ज़्यादा डीप और उससे ज़्यादा विशाल मैं वो हूँ। तो मैं ये बॉडी नहीं हूँ, बॉडी में आई हुई वो सोल हूँ, जो जब हम वो सोल फीलिंग में आते हैं, उसको हम जब एक्सपीरियंस करते हैं, उसको आध्यात्मिक जागृति कहते हैं। और ये जो फीलिंग है, ये जो जो विशालता की बातें हो रही हैं, गहराई तक जाने की बातें हो रही हैं, एक ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसा अनुभव जो हमको हमारे ही अंदर हमारी जो छुपी हुई हमारी असली ताकत, हमारे अंदर वो जो शांति है, शांति से भी ज़्यादा ब्लिस है हमारे अंदर, उसको हम पहचान जाते हैं। और ये पहचान धीरे-धीरे भी हो सकती है और अचानक भी आ सकती है। होता है ना कि एक क्षण ही काफ़ी होता है हमारी चेतना को वो विकास में लाने के लिए, उस विकसित होने के लिए। तो और कभी-कभी पूरी ज़िंदगी भी निकल जाती है, हम सीखते ही नहीं हैं। हमारी जो जो सोल एज़ अ सोल हम देख रहे हैं ना यहाँ पर कैसे हम प्लानिंग करके आए हैं। लास्ट सेशंस में हमने देखा है ब्यूटीफुल तरीके से रॉब्स ने भी इस बुक में एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे एज़ अ सोल अपनी जर्नी को प्लान करके आए हैं। लेकिन हम जब उससे कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं तो बाहर-बाहर पूरा जो हमारा रूटीन है उसमें रह के वही खाए-पिए और निकल लिए वाली बात हो जाती है। तो कभी-कभी जो जुड़ गए, समझ गए तो वो एनलाइटन हो गए, जो नहीं जुड़े, समझे, जो पर्पस लेके आए थे, खरीदने तो आए थे हम टमाटर और खरीद के ले जाते हैं वहाँ से बनाना, तो वही बात हो जा रही है। लेने आए थे कुछ, लेके चले गए कुछ, तो फिर वो नहीं होता। वहाँ जागृति, आध्यात्मिक जागृति, एनलाइटनमेंट वहाँ ज़रा दूर की चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि बहुत बार ज़िंदगी हमको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है, जहाँ हम खुद से ही सवाल करते हैं, क्या मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ यही है, रोज़ उठो, खाना खाओ, ऑफ़िस जाओ, हॉस्पिटल जाना है, वो लोगों से मिलना है, फिर घर आना है, फिर वापस से वो रूटीन करना है, सो जाना है। तो यदि हम जब खुद से ये सवाल करते कि क्या लाइफ इतनी ही है? तो मतलब हम जुड़ रहे हैं, हम अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो बाहर ही हमारा दिमाग रहता है कि ऐसा वो उसने वैसा किया, उसने ये नहीं किया, उसने वो कर दिया, वो सही, मतलब हमारा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बाहरी लोगों के साथ में अटैच है। हम अंदर नहीं आए अपने साथ नहीं जुड़े।
तो जब हम क्वेश्चन अपने आप से करते हैं, लास्ट सेशन में ही हमने ये डिस्कस किया था ना कि हम पूछें कि क्यों? जहाँ क्वेश्चन मार्क आता है किसी भी चीज़ में, तो वहाँ हमारी खोज शुरू होती है और वो ही खोज एक आविष्कार को जन्म देती है। और यहीं से जब हम खुद खुद से जुड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, हम खुद से सवाल कर रहे हैं कि क्या इतनी ही मेरी लाइफ है कि रोज़ सुबह मैं उठूँ, कुछ ऐसे ही डेली रूटीन के काम करूँ और सो जाऊँ, बस यही मेरा जीवन है? तो हम खोज शुरू करते हैं और यहीं से हमारी जागृति की शुरुआत होती है। बस ये है कि वो अनुभव हर एक किसी के लिए अलग होता है। ध्यान सब करते हैं, सबके अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। स्वाध्याय सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कौन कितना समझ रहा है, किस पॉइंट को किस वे में लेके जा रहा है, कौन-सा पॉइंट किसी को क्लिक कर रहा है, वो सबके लिए अलग-अलग है। तो जो अचानक होने वाला एहसास है, एक झटके में हो जा रहा है या फिर जो होता है कि हम अपने विचारों में, हमारे भावनाएँ जो हैं और शरीर से कहीं ज़्यादा गहरे यदि हमारे हैं, कि शरीर में हैं। वो अलग है कि बॉडी में है, वो हमको देखना है। आज का जो ये टॉपिक है, बहुत हमारे लिए एक हमको डीप ले जाने वाला टॉपिक है। बहुत बार होता है कि जो हमने ऐसा लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, किसी नियर वन की डेथ हो जा रही है, कुछ ऐसा कुछ भई दिल टूटने वाले अनुभव हो रहे हैं, हमारा किसी के साथ में बहुत प्यार करते हैं, वहाँ से कुछ हमको लिक मिल रहा है, धोखा मिल रहा है या वो हमारे एप्रोप्रिएट हमारे साथ चीज़ें नहीं हो रही हैं। कभी करियर में हमको ऐसा लग रहा है या हमारे जो हेल्थ में कभी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, ये हमारा टफ टाइम जो हम बोलते हैं, वो ऐसी घटनाएँ हमें अपने अंदर झाँकने के लिए मजबूर कर सकती हैं। मीन्स वो एक नॉक-नॉक, वहाँ पर हमको इशारा किया जा रहा है, "अब जग जाओ आप।" हम बता रहे हैं आपको ये कुछ ना कुछ आपने ये इन चीज़ों के थ्रू प्लानिंग की है, यहाँ आपकी कोई लर्निंग छुपी हुई है। जब हम ध्यान करते हैं रेगुलर, तो खुद का ध्यान में क्या कर रहे हैं, अपने आप से हम जुड़ रहे हैं, अपने आप के साथ में साँसों के थ्रू एक वो साँसों की डोरी को पकड़ के वो वे है कि हम भई थोड़े अपने अंदर जा रहे हैं, बाहर नहीं, हमेशा बाहर ही देखती हैं हमारी आँखें, बाहरी दुनिया में हैं। तो अपने भीतर की जो हमारी खुद की शांति, जो हम बाहर ढूँढ रहे हैं, हिल स्टेशन पर जा रहे हैं, अच्छे बाहर होटलिंग कर रहे हैं, मूवी जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, कि शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, लेकिन वो तो हमारे ही अंदर है। जब हम अपने भीतर अंदर जा रहे हैं, अपनी शांति से जुड़ रहे हैं, तब हमको सत्य पता चलता है कि हू एम आई? मैं तो ये शरीर नहीं हूँ। एकदम हर हर मोमेंट पर हमारी सोच में भी ये चीज़ आ जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, पक्का कर लें हम इस चीज़ को। मैं इस शरीर में आई हुई हूँ। जैसे हम किसी गेस्ट के यहाँ जाते हैं, थोड़े दिन के लिए हम वहाँ रहते हैं, तो बस ये शरीर गेस्ट है उतने इयर्स तक के लिए। ये मेरा परमानेंट घर नहीं है और मैं ये हूँ ही नहीं। आज मैंने ये ड्रेस पहनी है, कल मैं दूसरी ड्रेस पहनूँगी, कल तीसरी एज़ अ बॉडी, लेकिन मैं तो मैं ही रहूँगी। मैंने ड्रेस चेंज की तो क्या मैं चेंज हो जाऊँगी? नहीं, ड्रेस चेंज हो रही है। बस ये ही बात हमको हर व्यक्ति के साथ, हर सिचुएशन में, हर चीज़ में याद रखनी है कि वो तो परमानेंट है ही नहीं, परमानेंट तो कुछ और ही है, जो मैं हूँ एज़ अ सोल। तो यही जो हमको हमारी सोल आत्म जागृति, आध्यात्मिक जागृति, नई सोच जो हमारी इंस्पिरेशनल बातें हमको मिलती हैं, कभी किसी किताब के थ्रू मिल रही हैं, कभी कोई टीचर हमको बता रहा है या कभी कोई अनजान व्यक्ति ही हमारे भीतर ऐसी वो स्पार्क जला देता है, जिससे हमारी पूरी सोच बदल जाती है। हमको लगता है कि हाँ, कुछ तो वो बोलते हैं ना चिंगारी एक सूखे जंगल में लगा दी तो पूरी आग लग जाती है वहाँ पर। तो वो फायर वो आग क्या हमारे अंदर की खुद की विज़डम
बाहर लाने के लिए कि मैं कौन हूँ, मुझे मेरे से जोड़ने के लिए। तो अपना जो हम खुद हैं, हमको वो समझना है। चाहे हम नेचर से समझ सकते हैं, किसी कला के माध्यम से, जैसे हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान में क्या अपने आप से जुड़ना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आँख बंद करके बैठना कि वही हमारा ध्यान होता है। कल जैसे मैं अपने मेरा बेटा मुझे बोल रहा है कि आप लोग ध्यान में करते हैं मम्मा, आइज़ बंद करने के लिए बोलते हैं, दोनों हाथ बंद करके आप बैठते हैं आप लोग, तो अपने आप से ही कनेक्ट होना होता है। लेकिन जैसे वो पेंटिंग करता है, तो वो जो वो पेंटिंग कर रहा है, तो मैं देखती हूँ कि वो बहुत जैसे सब सब घर में है या कुछ ऐसा, तो वो पेंट नहीं कर पाता। उसको अपना एक स्पेस चाहिए होता है पेंटिंग करने के लिए, और वो उसमें फिर बहुत अच्छे तरीके से जो भी अपना डीप जाके करता है। तो वही, या फिर वो अपना पियानो बजा रहा है, तो वो भी एक आर्टिस्ट है, या कुछ ऐसा कोई म्यूज़िशियन है, कोई भी, तो वो जब उस चीज़ में गहराई से जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उस आर्ट के साथ, उस ब्यूटी के साथ, तब वो जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी दिस इज़ अ वे ऑफ मेडिटेशन अगेन, क्योंकि हमको क्या करना है, जुड़ना है अपने आप से। आँख बंद इसलिए क्योंकि हम हमेशा बाहरी दुनिया में इतना शोर-शराबा, हमको उसकी इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम अपने अंदर कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। शुरू-शुरू में ऐसे ही हमको लगता है कि कोई गाइडेड मेडिटेशन हो, कोई म्यूज़िक हो, जो हमको एक ज़रिया बने हमसे जोड़ने के लिए। लेकिन जैसे-जैसे हम ध्यान करना स्टार्ट करते हैं, हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, हमको तो म्यूज़िक भी नहीं चाहिए, हमको शांति भी नहीं चाहिए, हम कहीं पर भी नॉइज़ या कहीं पर भी हम आराम से मेडिटेशन कर लेते हैं। क्योंकि अब हमको जुड़ना आ गया। तो जब हमको जुड़ना आ गया, तो हम अपना हमारा जो खुद का अस्तित्व है, उसका एक नया अर्थ हमको समझ में आने लगता है कि हू एम आई? तो ये ही हमारी असली यहाँ से जागृति चालू हो रही है। हमारी आत्मा जिसकी योजना पहले से बनाकर आती है, राइट? हमने देखा ही है कि हमारे जन्म से पहले ही हमने तय कर लिया है कि हमको किन-किन अनुभवों से गुज़रना है। सुनकर बड़ा अजीब भी लगता है मास्टर्स कि ये एक गहरी योजना का हिस्सा है कि आत्मा का कभी ऐसा आगे देखेंगे इसमें चैप्टर्स में कि कैसे-कैसे आत्मा ने अपने बनाए हैं लेसन्स कि पीड़ा देना, ऐसे-ऐसे आगे जो चैप्टर्स में देखेंगे बड़े अजीब-अजीब से हमको लगेगा, अजीब वर्ड हम बोल रहे हैं। लेकिन आत्मा का उद्देश्य वहाँ पर ये नहीं है कि वो अजीब फ़ील कराना या पीड़ा देना, बल्कि उसके पीछे क्या है, विकास। उसको जानना है। छोटा बच्चा है ना, जैसे उसको कुछ नहीं पता होता, आग में भी वो हाथ डालता है, उसको जब पता चलता है कि इससे कुछ मुझे हुआ है, तब वो पीछे अपना हाथ करना स्टार्ट करता है। पानी में भी उसको जाना होता है, उसको कुछ नहीं, सब चीज़ें उसको एक्सपीरियंस करनी है। हर सामान को गिराना है, टूटेगा, नहीं टूटेगा उसको नहीं पता। ऐसे ही सोल है हमारी, उसको विकास अपना देखना चाहती है आत्मा। जब चुनौतियों को आत्मा के दृष्टिकोण से हम देखने लगते हैं, तो वो हमको तोड़ती नहीं है वो चुनौतियाँ, हमको कमज़ोर नहीं बनाती हैं, बल्कि हमको मजबूत बनाती हैं। क्योंकि ये ब्लूप्रिंट हम बनाकर आए हैं कि जीवन में हम किन-किन अनुभवों से गुज़रेंगे, कौन-कौन से बड़े टर्निंग पॉइंट्स हमारे जीवन में आएँगे, और वो टर्निंग पॉइंट्स ही हमारी आध्यात्मिक जागृति का एक पॉइंट हो सकता है। चेक हमको करना है। हमेशा हमारी आत्मा यही चाह रही है कि जीवन में कुछ हम सीखें और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ें। आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल, इसलिए हम हैं। आँख बंद करके बस ध्यान करने बैठ गए, वो नहीं है उसका रीज़न। जो भी घटनाएँ, जो भी रिश्ते, जो भी प्लानिंग की है, कुछ भी ख़ास तौर पर जो भी हमारे रास्ते में जो भी आ रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, कोई को चोट लग रही है, किसी से मिलना है, किसी से बिछुड़ना, जो कुछ भी हो रहा है, एक नई दिशा हमको दिखा रहा है। हर अनुभव, हर दिन, हर एक्सपीरियंस। कोई होता है ना कि हम कोई नए जगह पर जाके सीखते हैं, जीवन में कोई बड़े चेंज आते हैं, नया शहर में चले गए, नया करियर ले लिया,
किसी से हमारी ऐसी इंस्पिरेशनल हमारी मुलाकात हो गई। वो सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, हमारी जागृति को एक स्पीड देने के लिए हम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ नहीं समझे तो वहाँ से, ऐसे ना तो वैसे कैसे भी समझेंगे हम। और जब नहीं समझते हैं, तो हम क्या करते हैं और एक नया वाला जो चैप्टर पढ़ने आए थे वो तो नहीं और उसको मैश करके और कर्मों को उसमें ऐड करके अपने बैगेज को बढ़ा करके फिर हम चले जाते हैं। फिर वहाँ पर जाके देखते हैं, ओ हो! पढ़ने गए थे ये सब नहीं पढ़ा हमने वापस से चलो ओके ठीक है फिर से करेंगे इसको। फेल पर फेल होते चले जाते हैं और एक ही क्लास बार-बार रिपीट करते हैं। तो ये रिपिटेशंस ना हो, जो बैगेज हम बढ़ा करके लेकर जाते हैं, वो कर्मों के रूप में उसको बैलेंस करने के लिए भी हमारी आत्मा कुछ कठिनाइयों को चुन लेती है, कि ऐसे नहीं सीखा हमने ओके अब हम बड़े-बड़े चैलेंजेस लेते हैं लाइफ में, उससे सीखना होगा हमको। तो चैलेंजेस सिर्फ़ हमको यहाँ वो चैलेंज वर्ड है, वहाँ वो वर्ड चैलेंज नहीं है, वहाँ सिर्फ़ एक लेसन है और उस लेसन में फ्री विल भी लेकर आए हैं। ये सब हम पर निर्भर है कि अब हम उसे अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको एक सीख के रूप में लेके हम वो जो उसके पीछे का चैप्टर है ना, उसको हम सीखें और वहाँ हमारा एंट्री हो गई पास, हो गए हम पास, आगे जाएँ। आगे जाते हैं तो बहुत बार होता है उससे और टफ वाला चैप्टर आ जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी-बड़ी हायर क्लास में हम बढ़ते जाते हैं, हमारा सिलेबस भी तो बढ़ रहा है ना, कोर्स हमारी बुक्स मोटी हो रही हैं, हमारे चैप्टर्स ज़्यादा हो रहे हैं। जब हम नर्सरी क्लास में हैं तो सिर्फ़ स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन फिर अल्फ़ाबेट्स वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमेशा तो वो ऐसे ही सोचिए सिचुएशंस भी ऐसे तो नहीं रहेंगी। हमने ग्रो किया है, वो भी बढ़ रही हैं हमारे साथ में। तो जब वो बढ़ रही हैं, तो हम उसको फिर ऐसे सिचुएशंस नहीं क्योंकि जब हम खुद से खुद को पहचान गए हैं, हमारे अंदर अपनी खुद की जो स्ट्रेंथ है उससे हम जुड़ गए हैं, तो वो सिचुएशन हमको सिचुएशन लगती ही नहीं है। क्योंकि हम अपनी कठिनाइयों को वो सिचुएशंस के जो मीनिंग को समझने के लिए हम रेडी हो गए हैं और उनके से जो हमारे अंदर मैसेजेस आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए हमने अपने आप को ओपन कर दिया। जब हमने ओपन कर दिया तो जो आंसर है अपने आप हमारे सामने आने लग जाएगा, ओपन बुक एग्ज़ाम जैसे। लेकिन शुरू से ओपन बुक एग्ज़ाम में हम जाएँगे, तो हम सीख नहीं पाएँगे। इसलिए ये चैलेंजेस हमको पहले ऐसे चैलेंज के रूप में लगते हैं। जब तक बंद किताब रहती है तो हम कोशिश करते हैं कि कहाँ इसका आंसर है। हम सारे चैप्टर को बारीकी से पढ़ते हैं। जब तक उसका आंसर नहीं मिलता है, हम उसको अंडरलाइन भी करते हैं, उसको मार्क भी करते हैं, कुछ-कुछ हम नोट डाउन भी करते हैं। हम उस आंसर को अच्छे से लर्न करते हैं। यदि बुक ही हमारे सामने ओपन होती है, तो सिर्फ़ हम बस हाँ, ये पेज नंबर हमने लर्न कर लिए और बस आंसर हमने लिखा और आ गए एग्ज़ाम से हम बाहर। हम उस आंसर को लर्न नहीं करते हैं, सीखते नहीं हैं हम उसको। तो ये हम सीखें इसीलिए ये हमारा जो प्लान हम करके आए हैं ब्लूप्रिंट वो हम क्लोज़ कर देते हैं। उस बुक को क्लोज़, वहाँ बनाई बुक, वहाँ सब रजिस्टर किया, सिलेबस तैयार किया, बंद। अब उस बंद किताब के अंदर हमारे ज़िंदगी के सारे आंसर हमारे ही अंदर, हमारे ही पास हैं और हम बाहर ढूँढ रहे हैं कि कोई हमें बता दे, कोई पंडित मुझे, कोई एस्ट्रोलॉज़र मुझे बता दे, कोई मैं वो पहन लूँ अपना कुछ क्या वो जेम्स पहनते हैं, वो ले लें, कुछ क्रिस्टल हम रख लें, कुछ हीलिंग करवा लें, कुछ वास्तु करवा लें। ये सब एक साइंस है। जो हम बाहर ढूँढ रहे हैं, कुंडली में ये ग्रह है, तो वो ग्रह है। हमने डिसाइड किया है हम इस ग्रह के साथ में आएँगे। हमारी ये पूरी प्लैनेटरली जो हम डिज़ाइनिंग वो हमने की है। हम ग्रहों को दोष दे रहे हैं। हम लोगों को बोलते हैं, इसके साथ नहीं ग्रह मिलता, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये शहर सूट नहीं करता, तो ये मुझे कलर नहीं मैच होता। ये सारी चीज़ें हम बहानेबाज़ी क्योंकि वो हम चाहते हैं कि हम ओपन बुक एग्ज़ाम दें। मेहनत ही नहीं, अपने आप से जुड़ना ही नहीं है हमको।
तो कोई भी जो हमारा हमने क्वेश्चन हमने जब डिसाइड किया है, सिलेबस जब हमने बनाया है, उसका क्या उसका पूरा डिटेल रहेगा वो तो हमको पता है ना। मैंने कोई मैप बनाया है, मैंने कोई डिज़ाइन बनाया है, तो मुझे पता है ना मैंने कैसे वो लाइन्स बनाई है, कैसे-कैसे वो ड्राइंग की है। एक पेंटर को पता है उसने कहाँ क्या कलर यूज़ किया है। अब कलर यूज़ करने के बाद वो अपनी पेंटिंग में ये उलझा है कि ये कैसे बन गई, ये ब्लू कलर कैसे आया, वो तो भूल गया कि मैंने उसमें ग्रीन मिक्स किया था कि ब्लू येलो क्या मिक्स किया था। आंसर तो उसके अंदर है, लेकिन वो बाहर ढूँढ रहा है और हम अभी तो गूगल बाबा की जय। हर चीज़ वहाँ पर हम लोग सर्च करने स्टार्ट करते हैं, कोशिश ही नहीं करते। तो जो भी कोई बाहर नहीं, अंदर जीवन के जो हमारे जो भी संकेतों के माध्यम से, जो भी हमको अनुभवों के रूप में आते हैं, वो ही उसके आंसर्स होते हैं। और जब हमको आंसर मिलते हैं, जब हम बोल रहे हैं कि हमारी आध्यात्मिक जागृति स्पिरिचुअली हम अवेयर हो रहे हैं, तो जब एक बार हो रहा जब ये होता है, हम हमको कैसे पता चले कि हम स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो हमारा थॉट, हमारा पैटर्न हम खुद जैसे पहले हम थे वैसे हम नहीं रहते हैं। जीवन को देखने का हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। छोटी-छोटी बातों पर जो हम पहले परेशान हो जाते थे, वो कम हो जाता है। जैसे बिग पिक्चर के रूप में हम सब चीज़ों को देख रहे हैं, बियॉन्ड द के, है ना? हम ट्रांसपेरेंट कि हम ओन नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें हमारी नहीं है, एज़ अ ट्रस्टी हम उसको बस कर रहे हैं। शरीर की भी सिर्फ़ देखभाल कर रहे हैं एज़ अ ट्रस्टी। शरीर मेरा नहीं है, तो शरीर की परेशानी भी हमको परेशान नहीं करेगी। बीमारी भी आ रही है तो वो हाय हाय प्रॉब्लम वो सब नहीं होगा हमको। रिश्तों में हम अपना जो अधिकार जमाते हैं, उनमें चेंज आने लगता है कि अधिकार के बजाय हमको प्रेम, कंपैशन जो हमारी कंप्लेंट्स होते हैं, गिले-शिकवे अपने आप कम होने लगते हैं क्योंकि अगेन हम सबको वही कंपैशनेट अपनी जो हमारा व्यू है उससे हम देख रहे हैं। कोई भी कुछ भी कर रहा है ओके, एज़ अ सोल जो मैं हूँ वही एक उसी का एक अंश है ये भी। तो मैं अपने पूरे जो मेरे हाथ की अब कुछ हो सकता है कि मैं ये फिंगर को ज़्यादा प्यार करूँ या ये को कम करूँ या इसको मैं इग्नोर करूँ, नहीं ना कर सकती। सबको इक्वली पूरे बॉडी को मैं इक्वली प्यार करती हूँ। तो ऐसे ही सारे सोल्स क्योंकि जैसे ये मेरे बॉडी का पार्ट है, वैसे ही सब हम उस बॉडी का पार्ट हैं। तो सब मैं ही हूँ, सब मेरा है। हम सब वैसे वाले जब हम नज़रिए से देखते हैं तो फिर गलती किसकी? किसी की नहीं। किससे शिकायत करें? तो फिर प्यार ही प्यार रहता है। वो समझ आती है हमारे अंदर। जब ये समझ आ रही है हमको अंदर की शांति, वो फ़ील होती है। कुछ भी जीवन में हो, हमारे अंदर एक अंदर से स्टेबिलिटी बनी रहती है। उतार-चढ़ाव, सिचुएशंस हमको तकलीफ़ नहीं देते क्योंकि समझ में आ गया ये तो सिर्फ़ बाहरी एक टेम्परेरी है मेरे लर्निंग के लिए। असली मकसद की पहचान हमको होती है। हम समझने लगते हैं कि केवल इन चीज़ों के लिए नहीं, इस मनी को अर्न करने के लिए नहीं या सोसाइटी या फैमिली की जो भी उपेक्षाएँ हैं सॉरी अपेक्षाएँ हैं, जो भी डिमांड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए नहीं आई हूँ मैं। उनके पीछे का एक गहरा पर्पस है, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। ये सब एक टूल है। उस पर्पस को पूरा करने के लिए, मुझे उस लर्निंग में ले जाने के लिए, उन कर्मास से मुझे गेट रिड करवाने के लिए। और हम ना उस समय फिर हमारा जो एक कभी ईगो होता है, कभी हमारे अंदर जो रिज़ेंटमेंट होता है, वो सब कम होने लगता है। क्योंकि हम दूसरों से अलग मान ही नहीं रहे हैं। तो जो मुझे आ रहा है सब सेम है क्योंकि हम पूरे यूनिवर्सल एक फैमिली अपने आप को का उसका एक हिस्सा मानने लगते हैं। उस यूनिवर्स को एक फैमिली और उसका हम एक पार्ट।
तो जैसे एक ही बड़ा होता है ना जॉइंट फैमिली, सारे कैसे प्यार से रह रहे हैं, सब हम हमारे बड़े पापा और उनके पापा सारे साथ में और हम सारे उनके बच्चे कैसे खुश से रहते हैं कि हमारी फैमिली है ये। चाहे फैमिली में 50 मेंबर्स हैं, चाहे 20 हैं या 10 हैं, बट वो हमारी फैमिली है। कुछ भी होता है तो एज़ अ फैमिली हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम पूरे यूनिवर्स को और उसको अपना एक हिस्सा मानने लगते हैं। तो ये हमारी तैयारी कैसी है और उसको हम कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी हमारी कितनी इच्छा है, उस पर निर्भर करता है। सिर्फ़ सुनकर हम ओके, फिर जब सिचुएशन आई तो हम उसमें नहीं हैं, तो उससे ये हमारा एनलाइटनमेंट और ये सारी ग्रोथ है, ये सब नहीं हो सकती। वो टेम्परेरी ही रहेगी। जीवन तो हमें बार-बार किसी न किसी रूप से जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वही है ना कि मॉर्निंग में बहुत सारे बच्चे कि 3 अलार्म लगाते हैं, 4 लगाते हैं, 1 पे नहीं उठा, दूसरा बंद कर दिया, तो ऐसे बार-बार अलार्म्स हैं ये हमारे। हम बंद करते जाएँगे अलार्म्स को और सोते ही रहेंगे या फिर उन अलार्म्स से हम जग जाएँगे और उन मैसेजेस को पहचानेंगे जो हमारे लिए आ रहे हैं। तो जो भी हमारी पुरानी बिलीव्स है हमारे हमारे जो सामाजिक हमारे ऊपर प्रेशर होता है, कुछ भी जो भी है, हमारी जब जागृति हमारी हो रही है, तो हम उस प्रेशर में भी उन चीज़ों में कि भई वो एक हमारे लिए हर्डल है, एक फ़ियर के उससे हम उसमें भी नहीं फिर घबराते हैं। वो भी हमको कुछ अ, हमारे ऊपर लागू नहीं होता, कुछ लागू नहीं होता। क्योंकि हमारे अंदर धैर्य, समर्पण ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये हमारी जागृति की प्रक्रिया है। धीरे-धीरे जितना-जितना ये होता चला जाता है, हम खुद को खोलने लगते हैं और जैसे-जैसे हम ओपन हो रहे हैं, हमारे अंदर, अंदर तक जा रही है वो नॉलेज। अंदर से बाहर और बाहर की चीज़ें हमारे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं, ओपन हो रहे हैं हम। वही तो हमारा मेन काम है, जिसके लिए हम आए हैं। हम बोल देख रहे हैं ना कि दुनिया आजकल ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और ये सारी चीज़ें एनलाइटनमेंट की बातें ज़्यादा हो रही है, अर्थ की फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है। तो पहले से ज़्यादा लोग क्योंकि अभी क्या हो रहा है ग्रुप ग्रुप कॉन्शसनेस में लोग आ गए हैं। जब एक ग्रुप पूरा एनलाइटेंड होता है, जागरूक होता है, तो उसकी ऊर्जा बड़ी होती है, ताकत भी उसकी एनर्जी ज़्यादा दूर तक फैलती है। मंदिर में हम एक दिया लगाते हैं, उसकी भी लाइट होती है। जब हम अखंड कुछ ऐसा पाठ कर रहे हैं, कुछ और क्रियाएँ, अनुष्ठान वगैरह करते हैं, तो हम ज़्यादा दिए लगाते हैं। उसकी रोशनी पूरे मंदिर को प्रकाशित करती है और मंदिर से बाहर भी चले जाती है। तो ऐसे ही है, ये जो सामूहिक चेतना का जो वो हम लोग करते हैं, सब लोग ग्रुप में मिलकर, सबको ऊपर लेकर जा रहा है। पहले ऐसा सोचते थे कि भई पैसा है, हमारा नेम, फेम, मनी जो है, हमारी सक्सेस है, वो ही सब कुछ है। लेकिन अब हम अपने जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले देखिए ना कहाँ इतने ज़ूम पर ऐसे सेशंस करते थे क्या? बस खुद ही अकेले बुक पढ़ लिया हो गया। पहले इतना टफ भी होता था कि और ज़्यादा पहले जाकर देखें तो ऋषि-मुनि ही उतना ही हम सोचते थे कि ये तो एनलाइटनमेंट तो बड़ी एक टफ सी बात है। कहाँ हम वहाँ जाके गुफाओं में जाके हम वो तपस्या करेंगे जो हमारे मुनिराजों ने की है, वो सारी चीज़ें हमको दीक्षा लेनी पड़ती है। लेकिन अभी तो नहीं है ना, कितना ईज़िली हमको सब अवेलेबल हो रहा है। जब अवेलेबल हो रहा है तो हमारी एनर्जी भी बैलेंस हो रही है, हमारी एनर्जी भी राइज़ हो रही है, जो मेल एंड फीमेल एनर्जी जो हमारे अंदर है, दोनों एनर्जी, फीमेल एनर्जी मतलब जो हमारा बहुत सटल एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी जो सबके अंदर है, मेल में भी है, फीमेल में भी है, मास्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, तब पूरा जो शिव वो शक्ति का जब होता है पूरा जैसे बोलते हैं ना, तब जाके एक बैलेंस वे में आ रहे हैं। तो सबके अंदर वो कंपैशन, वो प्रेम, वो जो बैलेंस वो सब आ रहा है। तो पूरे समाज में उसका इफ़ेक्ट हमको दिख रहा है। इंटरनेट, सोशल मीडिया के
ज़रिए ये जो हमारा डिजिटल बन गया है एरा, कितना ज्ञान कितनी तेज़ी से फैल रहा है। जितनी तेज़ी से फैल रहा है, जागृति उतनी ज़्यादा हो रही है। विजय जी कितना उसके लिए एफर्ट्स दे रहे हैं, इतने-इतने मास्टर्स को सेशन में प्लान करना, लाना, सारी चीज़ें डिफरेंट तरीके से विज़डम वो मिल रही है। कहाँ पहले ये सब था क्या पॉसिबल? तो चीज़ें भी हमारे लिए ईज़ी हो रही हैं क्योंकि यही कि टाइम वैसा है कि हमको अपना वो जागृति में आना ही है। तो जो पहले हमको लगता था कि भैया कठिनाइयाँ ही सिर्फ़ हमारी आत्मा के विकास का हिस्सा है, जंगल में जाके तपस्या करेंगे और हम सब छोड़ देंगे घर तभी हम आगे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। चुनौतियाँ हैं हमारे जीवन को, हमारे आत्मा को मजबूत बनाने के लिए, सबक एक सिखाने के लिए है, हमारे जीवन में है। बार-बार हम नहीं सीखेंगे तो वो बार-बार आते ही रहेगी। बार-बार आ रही है कोई समस्या मतलब अभी सीखना बाकी है। कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही मतलब अभी सीखना बाकी है। जैसे ही हम सीख लेते हैं, अपने आप शांति से वो चले जाती है। तो हमें अपने संघर्षों को भी स्वीकार कर लेना है। दुखी होने के बजाय सीखने का माध्यम बनकर आते हैं, वो इतना ही हम याद रखें। और आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि हम यहाँ क्यों हैं? हम इस समय पृथ्वी पर जन्म लेने का हमने साहस किया है, ये बता रहे हैं। हमारी सोल ने इस समय क्यों चूज़ किया कि हम यहाँ पर अर्थ में आएँ। अर्थ तो ऐसा नहीं है ये प्लैनेट अभी का है, पहले से भी है। हमने क्यों चूज़ किया हम अभी यहाँ पर आएँ? क्योंकि यहाँ पर इस समय आना, ये सारे चैलेंजेस को जो भी चीज़ें हैं, हम बहुत साहसी आत्माएँ हैं। हमारी आत्मा ने सीखना और उसको अनुभव करना और उसके साथ में अपने को एक्सपैंड करना, ये चूज़ किया है। आप, मैं, जितने भी सारे लोग हैं, हम सभी इस समय ऐसे ग्रह पर हैं, जहाँ पर चुनौतियाँ तीव्र हैं और प्रेम और प्रकाश का जो है ना एक आभास, वो कई बार धुंधला पड़ सकता है। क्योंकि अर्थ ही ऐसा एक स्कूल है, जहाँ पर ये सारी चीज़ों के थ्रू हम सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमने एक कारण से हमने ये यात्रा चुनी है यहाँ पर अर्थ में आने के लिए, कि हमारी आत्मा इस रूप में विकसित होना चाहती है। जीवन के गहरे अर्थ को समझना चाहती है। जो हमारी खुद की वास्तविक दिव्यता है, उसको पहचानना चाहती है। इसलिए हम यहाँ पर हैं इस समय। यहाँ पर रॉब्स ने अपने जीवन की बहुत एक स्टोरी मतलब उन्होंने भी शेयर की कि कैसे उनका बचपना पूरा बीता है, जो अच्छा नहीं था, उनको हर तरीके से रिलेशनशिप में और जो बचपन से उनका फैमिली था, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ें जब उन्होंने जुड़ना अपने से स्टार्ट किया, तो वो पूरा जो मास्टर्स के साथ हम बात करते हैं, एंजेल्स और वो सारी चीज़ें, हमेशा ये उन्नत ऊर्जाएँ तो हमारे साथ हमेशा होती हैं, लेकिन हम खुद ही अंदर से वैसे होते हिलते-डुलते रहते हैं तो नहीं पहचान पाते, है ना? जब शांत लहर पानी है तो उसके अंदर एक पत्थर भी आता है तो दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंसी। तो ऐसे ही उनकी भी ज़िंदगी पूरी उन्होंने यहाँ पर शेयर किया कि ऐसी ही थी। जिसको सामने लाने के लिए व्यूअर्स के सामने जैसे बुक में पब्लिश किया है ना कि उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है कि मैं अपने जो मेरे इस बुक को पढ़ेंगे, उनके सामने जैसे नेकेड होने के समान है, कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के जो मेरे ऐसी-ऐसी घटनाएँ हैं, जो नहीं सामने ला सकते, वो यहाँ पर ज़िक्र किया जा रहा है। तो मास्टर्स ने यही बताया कि क्यों कभी हमारे साथ में भी होता है ना कि कुछ ऐसा हमारे साथ हो गया, जो हमको लग रहा है बड़ा ही शर्मनाक है ये तो बहुत अच्छा नहीं हुआ है हमारे लिए, हम कैसे बताएँ? या ये बात हम छुपा के रखते हैं। तो जो हम छुपा के रखना चाहते हैं, जहाँ हम बता नहीं सकते हैं, वो एक हमारा फ़ियर फैक्टर होता है और फ़ियर इज़ अगेन अ नेगेटिव एनर्जी। तो उस एनर्जी को भी हमने नहीं रखना है। तो उसको वहाँ मास्टर ने यही बताया कि आप ये नहीं सोचो कि मैं पब्लिकली ओपन हो रहा हूँ, ओपन होना भी एक आपका साहस का काम है। तो ये जो आध्यात्मिक जागृति हमारे एक व्यक्तिगत लेवल पर नहीं, पूरे
विश्व के लेवल पर हो रही है। क्योंकि अभी ह्यूमैनिटी सबसे अपने बोलते हैं ना कि महत्वपूर्ण दौर पर है। ईज़ी नहीं है इस मतलब धरती के ऊपर जन्म लेना, इतनी सारी चीज़ों को ये सब एक्सपीरियंस करना, बहुत-बहुत टफ और जो ऐसी बोलते हैं ना डियर जो हमारी करेजियस सोल होती हैं, जो अपना ग्रोथ ऐसी चीज़ों में जो क्या कुछ तो भी एक सीरीज़ कुछ आती है ना टीवी में, उसमें वो बहुत ज़्यादा ऐसे टफ चैलेंजेस करके फिर वो जाते हैं और फिर वो कुछ-कुछ आगे विन करते हैं। तो ऐसे ही है हमारा भी जीवन इस धरती पर। तो जब उनको बताया उनके गाइड्स ने कि नहीं ये फ़ियर भी नहीं रखना है आपको, तो उन्होंने पूरा अपने जीवन की स्टोरी यहाँ बुक में लिखी है और कैसे-कैसे सोल चूज़ करती है, वो आगे वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। कि रेप तक सोल चूज़ करके आती है और हम बाहर वो उस चीज़ों को ब्लेम करते रहते हैं। उसके पीछे क्या सोचेंगे ना कि ये भी क्या चूज़ करना है भई, उसके पीछे क्या छुपा होगा? तो हम सब हमारी असली पहचान तो अलग ही जो हम देखते नहीं है कि जो हमारा प्रेम है, जो हमारे करुणा हमारे शब्दों से भी परे है। हम अपने जब अंदर की दिव्यता को पहचान रहे हैं, तब हमको एहसास होता है कि सभी हम तो एक ही चेतना का हिस्सा हैं। तो ये चैलेंजेज़ है, ये सिचुएशंस हैं, खुद को छोटा और ये हम बोलते हैं कि कम है, हम महत्वहीन जैसा समझते हैं ना, तो वो हम क्यों समझते हैं? सच्चाई तो सिर्फ़ एक ही है कि हम आत्मा हैं, वो ही आवश्यक है और सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक भी धागा अलग हो जाए यदि किसी वो बोलते हैं ना ताना-बाना जो है, तो कपड़ा कैसे बनेगा? सारे धागे इम्पोर्टेंट हैं, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। तो ऐसे ही हम पूरे धागे हैं। यदि हमारा एक भी धागा प्रॉपर से नहीं होगा तो पूरी संरचना हमारी बिखर जाएगी। इसलिए सब सामूहिक रूप से कर रहे हैं, उस धरती माँ को ऊपर ले जाने के लिए। हमारी चेतना क्योंकि ग्रुप हम जो भी सोचते हैं, करते हैं, उसका इफ़ेक्ट सबके ऊपर आ रहा है। क्योंकि सारे कॉन्शसनेस, सारे एनर्जी बीइंग है, तो इस प्लैनेट के ऊपर भी आ रहा है। हम रेज़ करेंगे तो प्लैनेट रेज़ होगा, तो वाइस वर्सा। तो हम बहुत साहसी आत्माएँ हैं, इतना हमको ध्यान रखना है। अनबियरेबल बोलते हैं ना कि अविश्वसनीय एक हमने जो एक करेज का हमने अपना परिचय दिया है यहाँ पर जन्म लेकर धरती पर। क्योंकि हमको तो पता था यहाँ पर आएँगे, हमारी जो वास्तविक दिव्यता है उसको हम भूल जाएँगे और हमारी जो पाँचों इंद्रियाँ हैं वहीं तक हम सीमित रह जाएँगे। और अब खुद का जो हमारा भय है, उसको हम बस वही हम उसमें ही रहेंगे। फिर भी हमने इसे चुना क्योंकि हमारी आत्मा का विकास कोई भी चैलेंज, कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़ हो रही है, बस सोल लेवल पर जाकर कि मेरा क्या इसमें छुपा है लेसन? मैं कैसे इस चीज़ से सीख रही हूँ? मैं आगे कैसे बढ़ूँ इससे? जब इस चीज़ में हम आ जाएँगे, जब हम जाग रहे हैं। जाग रहे हैं मतलब अपने अंदर की उस डिविनिटी को हम याद कर रहे हैं। तो इस अवेकनिंग को, इस डिविनिटी को हमको अपनाना है, उसके लिए हमको जागना है, जगे रहना है। और हम सारे लोग वो ज्ञान की, ध्यान की, स्वाध्याय की ये मशालें हैं हमारे हाथ में, जिनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरी जगत को रोशन करने के लिए। क्योंकि एक दीपक से तो नहीं होगा पूरे जगत में उजाला। मशालें जलानी पड़ेगी, साथ में आना पड़ेगा सबको। तो ये हम साथ में हमारा जो ध्यान करते हैं, उसकी ऊर्जाएँ बढ़ाते हैं, सामूहिक हम लोग जो कर रहे हैं प्रोग्राम्स, ये ही हमारा वो जागृति का है। हम जगेंगे तो पूरा देश जगेगा तो पूरा यूनिवर्स जगेगा।
तो सारे रेडी हैं ना मास्टर्स इस जागृति के लिए? आज का जो टॉपिक था बहुत मतलब ब्यूटीफुल टॉपिक है हमारे लिए कि सच्ची में जगा देने वाला है आज का टॉपिक तो हमारे लिए। तभी हम बोल सकते हैं कि ये है हमारी असली आत्मिक जो आध्यात्मिक जागृति जो टॉपिक है और ये हमारी खुद को पहचानने की यात्रा होती है। यहीं से हमारी खुद की जर्नी कि हम कौन हैं। बार-बार सुनते हैं हू एम आई आत्मा हूँ मैं आत्मा। लेकिन कितने हम हैं उसके कॉन्शसनेस में कितने हैं?